Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the output for NAND gate. तो देखते हैं ये जो गिवन फ्लो चार्ट है इसके लिए हम निर्गत कैसे निकालेंगे और किस गेट के लिए, NAND गेट के लिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन है, ए है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T4 लिया गया है और ये T5 है और फिर इसी के बाद ये T6 है और ये ग्रेटर T6 है और ये लेस देन T1। देखिएगा ये A था और इसी तरीके से ये B है, ऐसे, ठीक है ना। इनके लिए हमें निर्गत के लिए NAND गेट के लिए निर्गत प्राप्त करना है। तो देखते हैं यहाँ पर कि स्थितियाँ देखिएगा। पहली स्थिति है T लेस देन T1 है, दूसरी स्थिति है जब T का मान T1 और T2 के बीच में हो, T1 से T2 तक, फिर T2 से T3 तक, फिर T3 से T4 तक, फिर T4 से T5 तक, T5 से T6 तक और लास्ट है T ग्रेटर T6 के लिए। यहाँ के लिए हम A और B निवेश के मान क्या होंगे। तो देखिएगा हम जानते हैं कि जहाँ कहीं पर भी इस तरीके से फ्लैक्चुएशन दिखाया जाता है तो ये मान 0 और ये मान 1 के लिए बताया जाता है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पर इसी के हिसाब से A और B निवेश के मान निकालेंगे। तो देखिएगा A का मान T लेस देन 0 के लिए A बराबर 0 और B बराबर 0। T1 से T2 के लिए देखिए A का मान 1 है और B का मान अब भी 0 है। ऐसे T2 से T3 के लिए A का मान 1 है, T2 से T3 और B का मान भी 1 है। ऐसे T3 से T4 के लिए A 0 है और B का मान 1 है, ठीक है ना। अब देखिए T4 से T5 के लिए A अभी नीचे ही है और B भी नीचे आ गया, इसका मतलब A 0 B 0। T5 से T6 तक के लिए A का मान ऊपर है और B का मान नीचे है, मतलब A का मान 1 और B का मान 0। और ग्रेटर T6 के लिए A नीचे आ गया है तो 0 और B ऊपर चला गया है, तो A का मान 0 और B का मान 1 है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा हम किस गेट के लिए कर रहे हैं, NAND गेट के लिए। तो देखिएगा NAND के लिए निर्गत निकाल रहे हैं। तो निर्गत NAND के लिए क्या होता है, ये y इक्वल्स टू A इंटू B का बार, AB बार, क्योंकि NAND गेट यही होता है सूत्र। तो AB का बार करते जाना है हमें हर बार। तो y इक्वल्स टू AB का बार, यानी 0 0 का गुणा 0 और 0 का बार 1। तो यही हर बार करना है। देखिएगा अभी किसी को कोई डाउट हो तो ध्यान दीजिएगा। A और B, तो A और B 0 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा 0 और 0 का बार क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से ही हम सब के लिए करना है। तो इनका गुणा 0, 0 का बार 1, इनका गुणा 1 और 1 का बार 0, ये 0 का बार 1 आ जाएगा। ये y1 मान लो, ये y2, ये y3, ये y4, ऐसे y5। 0 0 का गुणा 0 और 0 का बार 1, 1 0 का गुणा 0 और 0 का बार 1, ऐसे 0 और 1 का गुणा 0 और 0 का बार 1। तो देखिएगा इस तरीके की स्थितियां प्राप्त होंगी। पहले है 1, तो 1, फिर है 1, फिर है 0 और फिर सब के लिए 1 है। तो ये इस तरीके का आया, ये NAND के लिए आ गया।
ठीक है ना। ये निर्गत है इसके लिए, नैंड गेट के लिए। अगर यहीं पर आप किसी और का निर्गत निकालना चाहें, चलिए हम यहाँ पर एक और लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर नॉर गेट निकाल लिया होगा, ठीक है ना। तो अगर हम नॉर के लिए निर्गत निकालते हैं तो देखिएगा ये मान सब बदल जाएंगे। अब क्योंकि नॉर क्या होता है, a प्लस बी का बार, तो 0 0 का योग 0, 0 का बार 1, 1 0 का योग 1, 1 का बार 0, 1 1 का योग 1 और 1 का बार 0, 0 और 1 का योग 1 का बार 0, 0 0 का योग 0 का बार 1, 1 0 का योग 1 का बार 0 और 0 और 1 का योग 1 और 1 का बार 0। तो देखिएगा पहला आएगा ये, फिर 3 0 है यानी 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, फिर एक बार 1 है और फिर दोनों बार 0 यानी ये। तो ये आ जाएगा नॉर गेट के लिए निर्गत। तो जिसके लिए भी आपको निर्गत निकालना है, आप एक बार निवेशी की वैल्यू निकाल लीजिए और इसके बाद सारी वैल्यूओं का निर्गत आप ऐसे उसी वक्र के साथ जो दिया गया है उसी के साथ आप निकाल सकते हैं। क्लियर।